आज खोर बनाते वक्त तन्नू को डराया और फिर बच्चों के साथ फन एक्टिविटी। दृश और निया के स्कूल की छुट्टियां हो चुकी है, लेकिन नविश का स्कूल अभी भी चालू। नविश को स्कूल जाना था तो निया को अलग ही लाड आ रहा था। अपने भाई को जुराबे पहनाई और सारे भाई बहन मिलकर दादाजी के साथ स्कूल की ओर चले गए। उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद ये दोनों बंदर मेरे पास आ गए। मैं ऊपर साफ सफाई कर रही थी, लेकिन इनको ये बात कहाँ हजम होने वाली। सोफे के सारे तकियों को कुछ इस तरह लगा लिया और फिर यहाँ से ये अपने घुसने का रास्ता बना रहे थे। एक साइड से घुसे और दूसरी साइड से बाहर आ गए। अब समझ आता है कि बचपन में मम्मी हमें क्यों डांटती थी। उस टाइम मम्मी साफ करती थी और हम ऐसे करते थे। गर्मियों की छुट्टियां हैं तो मजे करना तो बनता है। फिर मैंने इनके स्विमिंग पूल में थोड़ा सा पानी डाल दिया और तीनों भाई बहन खूब मजे से नहा। गर्मियों की सुबह में ठंडी ठंडी राबड़ी और उसके साथ टिक्कड़, फिर प्लस में प्याज खाने को मिल जाए तो फिर मजे ही मजे हैं। मुझे तो देसी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। खाना खाते वक्त चर्चा हुई कि खोर टूटी हुई है, तो फिर चलो किस बात की देर है, हम भी खोर बनाने के लिए पहुंचे। तन्नू ने बजरी और सीमेंट का मिश्रण बनाया जो कि 2:1 में था। तन्नू और पूनम दोनों काम में लगी हुई थी तो मम्मी ने मुझे ये बोल मम्मी तो मुझे निखट्टू बता रही हैं, लेकिन भाई मैं काम बहुत करती हूँ। पर घर में जब दो दो देवरानी हो तो जेठानी को काम करने की जरूरत ही क्या। कोई तो चाहिए जो इनको ऑर्डर दे। मैं ऑर्डर। तन्नू को मेंढक से बहुत डर लगता है, लेकिन अपन तो इसको हाथ में ही पकड़ लेते हैं। ये मेरे को मारने को तैयार हो रही है कि हट जा छोरी, लेकिन मुझे कहाँ हटना है। काफी मस्ती करने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो काम करवा ही देती है। नीचे पहले थोड़ी थोड़ी ईंटें बिछाई और फिर इसके ऊपर पूनम मसाला डालने लग गए। इन्होंने काम शुरू तो कर दिया, लेकिन इनको आता ही नहीं था। फिर मैंने अपने हाथ में कमान संभाली। आफ्टर ऑल मेरे ताऊ जी एक कारीगर है तो मैंने काम तो थोड़ा बहुत देखा ही हुआ है। मैं बनाते बनाते इनके ऊपर ज्ञान भी झाड़ रही थी कि देखो ऐसे डालते हैं मसाला, फिर इसको चारों तरफ स्प्रेड करके फिर ऐसे लगा देते हैं। मम्मी ने बोला इसको हम पूरा करके आते हैं, तू तब तक जाकर रूह अफ़ज़ा बना ले। इन सब के लिए मैंने ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा तैयार किया और फिर बच्चों के साथ फन एक्टिविटीज करने में लग गए। एक कांच के गिलास के ऊपर पेपर रखा और उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया। ये इन्होंने बिना टच करे इस गिलास के अंदर डालना था। तीनों बच्चों ने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन ये इनसे हुआ ही नहीं। फिर इनके चाचू ने समझाया कि बच्चों एक झटके से पुल करेंगे तो ये इसके अंदर अपने आप चला जाए। ऐसे एक्टिविटी करके बच्चों को सिखाना बहुत आसान। फिर एक रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी करनी थी, जिसके बारे में पहले बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन किया और फिर ये एक्टिविटी करके दिखाई। बच्चों ने मजे मजे में काफी कुछ सीख लिया। फिर शाम को इन दोनों ने खाने की तैयारी कर दी। मैं बच्चों को दाल खिलाने के लिए बैठ गई। दाल खा लेते हैं, लेकिन इतनी भी पसंद नहीं है जैसे इनके रिएक्शन। वो तो इनको पता चल जाता है कि कैमरा चालू और अच्छे रिएक्शन देने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल फिर से।